अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारी सारी इफ्तारियाँ बहुत पसंद आ रही हों, खास करके फ्यूजन वाली। आज भी मैंने आपके लिए एक फ्यूजन मेन्यू सेट किया हुआ है जिसमें मैं बनाऊंगी एक बहुत ही लजीज डिश। इसकी फ्यूजन है थोड़ी सी साउथ ईस्ट एशियन क्यूजीन के साथ और मॉडर्न वेस्टर्न कुकिंग के साथ, और हम बनाएंगे आज चिकन विद चिली एंड पाइनएप्पल। हमारी दूसरी डिश है एक बहुत ही सिंपल सैलेड जो मैं बनाऊंगी मकई से, और वो भी बेबी कॉर्न से। आज का सवाल, हरीरा कौन से मुल्क का पकवान है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। आज जो हमारी पहली डिश है वो एक बहुत ही मज़ेदार फ्यूजन डिश है जिसमें मैं पाइनएप्पल का इस्तेमाल करूंगी और फिर चिकन को काट के उसको फ्राई करके पाइनएप्पल को साथ सर्व करूंगी चिली के साथ। शुरू करते हैं बैटर बनाने से, और आपका बैटर बनेगा मैदे से और दूध से। 2 टेबलस्पून मैदे के आप बोल में डाल दें। नेक्स्ट इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक दफा बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया तो फिर आपने इसमें नमक और लाल मिर्च डालनी है। तो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शहद, नेक्स्ट इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसमें किस तरह की चिकन इस्तेमाल करेंगे? मैंने आज ये सोचा है कि हम केनन की ब्रेस्ट फिले इस्तेमाल करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि आप स्कैलप्स यानी एस्कलॉप्स चिकन के बना सकते हैं। एस्कलॉप्स का क्या मतलब है कि आप चिकन को आधे में काटेंगे, फिर उसको थोड़ा सा आप कूटेंगे छुरी के साथ, उसको फ्लैट करेंगे। ये फिर जब आप मैदे में डिप करेंगे तो मैदा अच्छी तरह पूरी चिकन को कोट कर देगा। अब अक्सर ये होता है कि आपको ब्रेस्ट फिले नहीं मिलता है, या फिर आपने चिकन को रखा फिर ब्रेस्ट फिले को बोन से डीबोन किया। लेकिन अगर आप केनन्स की स्टोर पे जाएंगे तो आपको ब्रेस्ट फिले का साफ सुथरा पैकेट मिल जाएगा। और क्योंकि केनन्स के प्रोडक्ट्स -30 डिग्रीज पे ब्लास्ट फ्रोजन होते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ एंड हेल्थी होते हैं। आप इनको डिफ्रॉस्ट करें और फिर पैकेट खोलें और पकाएं। नेक्स्ट स्टेप, छुरी की ब्लंट एज लें और थोड़ा थोड़ा चिकन को इससे कूटें। नेक्स्ट स्टेप, इसको आप बैटर मिक्स में शामिल कर दें। ओके जी, अब आपका चिकन बैटर में गया। नेक्स्ट स्टेप, आपने एक फ्राइंग पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल फ्राई करना है। पैन में आप 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें, और जैसे तेल गर्म हो जाए पाइनएप्पल के स्लाइस आप ले लें और उनको डायरेक्टली इस तरह पैन में लिटा दें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, अब पाइनएप्पल तो सिजल होना शुरू हो गया, ऊपर से आप थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च पैन में डाल दें और 1 बड़ी चुटकी नमक की, और फिर 1 चुटकी चीनी। और चीनी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कैरमलाइजेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप, पाइनएप्पल को आप थोड़ा सा तलें इस तरह। राइट, जैसे आपको मिर्च की खुशबू आए आप पैन को आग से हटा दें और आग ऑफ कर दें क्योंकि पाइनएप्पल तैयार है। अब आपने चिकन को फ्राई करना है। चलिए जी, फ्राइंग पैन तेज आंच पे, और इसमें आपने डालने 6 टेबलस्पून जैतून के तेल के, और फिर क्या, सबसे आसान काम, चिकन एस्कलोप आप लें और पैन में डाल दें इस तरह।
चिकन को उस वक्त तक पकने दें कि उसका रंग बीच तक बदल जाए, यानी वो सेंटर पॉइंट तक वाइट हो जाए, फिर इसको फ्लिप करें। अब 2 मिनट इंतजार करें, फिर से फ्लिप करें और ये फ्लिपिंग प्रोसेस 1-2 दफा करें और फिर ढकना दे दें कि चिकन भाप में 5 मिनट के लिए पके। और ढकने को आप पैन पे रख दें और आग बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि अब चिकन भाप में पकेगी 3 मिनट के लिए कि वो अंदर से अच्छी तरह पक जाए और बिल्कुल जूसी और मॉइस्ट रहे। और चलें जी, हमारी चिकन रेडी। इसको फिर से फ्लिप कर लें, देखें कितना खूबसूरत रंग आया दोनों साइड्स पे। लवली। अब आग ऑफ कर दें और पैन पे ढकना आप छोड़ दें, क्योंकि जितनी भी भाप है वो चिकन को बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट रखेगी। चलें जी, अब बनाते हैं बहुत ही मजेदार डिजर्ट, जिसमें हम चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे और केले का इस्तेमाल करेंगे। आज का सवाल, हरीरा कौन से मुल्क का पकवान है? जीतने वाले खुशनसीब को मिलेगा प्रेस्टीज किचन की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ओके जी, डिजर्ट केला और चॉकलेट का। सो बनाना है चॉकलेट पाउंड केक। मैंने सोचा हुआ एक बहुत आसान डिजर्ट है। इसके लिए सिर्फ आपको पाउंड केक की जरूरत है। अगर आपके पास पाउंड केक नहीं है तो आप डबल रोटी के ऊपर भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सबको पसंद आएगी और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसके लिए आपको चॉकलेट की ज़रूरत है। अब यहाँ मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है। अगर आप चाहें तो कुकिंग चॉकलेट ना इस्तेमाल करें, रेगुलर मिल्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर चॉकलेट बार है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल डिश है और सबको पसंद आएगी, खास करके बच्चों को। इसके लिए सबसे पहले तो आप पैन को तेज आंच पे रख दें, क्योंकि हमने डायरेक्टली चॉकलेट को पैन में गर्म करना है। डायरेक्टली चॉकलेट को पैन में डाल दें, क्योंकि ये आसान रहेगी चीज़ और ये बहुत ही क्विक फास्ट रेसिपी है, तो ये आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। चलें, चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गया। देखें कितने मज़े से चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। आग थोड़ी सी इस पॉइंट पे कम कर लें, क्योंकि उससे ये होगा कि चॉकलेट में जितना तेल है वो नहीं निकलेगा। अब जैसे चॉकलेट मेल्ट हो, आप एक केला ले लें, उसको जल्दी से स्लाइस कर लें। और मेल्टिंग चॉकलेट को मिक्स करें। अब जैसे चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाए, आप आग ऑफ कर लें और 4 टेबलस्पून क्रीम के यानी मलाई के आप पैन में डाल दें। इसको आप स्टर इन करें और देखें, क्योंकि पैन इतना ही गर्म था तो चॉकलेट फौरन क्रीम के साथ मेल्ट हुआ और क्रीम और चॉकलेट एक साथ फ्यूज हुए, जज्ब हुए। और फिर क्योंकि आपने क्रीम ऐड की है तो आप ऊपर से 1 टेबलस्पून चीनी भी पैन में डाल दें। चीनी डालकर उसको मिक्स इन कर लें और बिल्कुल एंड में एक छोटी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि लाल मिर्च और चॉकलेट का एक बहुत ही पुरानी रिलेशनशिप है। न्यू मैक्सिकन फूड में, साउथ अमेरिकन क्यूजीन में चिली इसलिए डालते हैं क्योंकि उससे चॉकलेट में जो मज़ा है वो भरपूर होता है। आग आप ऑफ कर लें और ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत गनाश बना है, और इसे कहते हैं चॉकलेट गनाश, जिसमें आप क्रीम मिक्स करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, केला काट कर आप पैन में 2 पीस पाउंड केक के रख लें और ये बेकिंग टिन मैंने रखी हुई है इधर, इसके ऊपर आप केला सजा दें। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट इस पॉइंट पे नहीं डालेंगे। सबसे पहले तो आप 1 टेबलस्पून शहद लें और उसको पाउंड केक और केले के ऊपर इस तरह ड्रिजल कर लें। और फिर आपने पाउंड केक और केले को ओवन में 10 मिनट के लिए 210 डिग्रीज पे पकाना है, क्योंकि इससे ये होगा कि केला अच्छी तरह कैरमलाइज होगा और सर्विंग टाइम पे आपने ऊपर से चॉकलेट इसके ऊपर ड्रिजल करना है। ओके जी, अब केला गया ओवन में। नेक्स्ट चीज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार लाइट सैलेड। लाइट सैलेड के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? एक फ्राइंग पैन,
दूसरा, यहाँ मैंने छोटी बेबी कॉर्न रखी हुई है। अगर आपके पास बेबी कॉर्न नहीं है या आपको नहीं मिल सकती है तो आप स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको टिन से मिल सकती है। अगर आप चाहें तो देसी कॉर्न यानी भुट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा रोस्ट करें और फिर सैलेड में डालें। अब स्वीट कॉर्न को मैं बाइट साइज पीसेस में चॉप करूंगी। नेक्स्ट, एक दाना लहसुन ले लें, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। फिर फ्राइंग पैन को आप दरमियानी आंच पे रख लें और इसमें 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के आप डाल दें। अब जैतून का तेल मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि विनेग्रेट की इसमें टेस्ट आए, यानी उस तरह की टेस्ट जैसे मैंने ड्रेसिंग बना के सैलेड में डाली हो। तेल जैसे गर्म हो जाए, आप लहसुन को पैन में डाल दें। अब लहसुन को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सा तड़का देना है कि लाइटली गोल्डन होना शुरू हो जाए। उसमें यह होगा कि जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपको लहसुन पकने की खुशबू आए तो आप जो अपनी स्वीट कॉर्न है उसमें डाल दें। अब जैसे आप स्वीट कॉर्न डालेंगे तो फौरन ही लहसुन बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और आपने फटाफट ऊपर से 3 टीस्पून नींबू जूस के पैन में डालना है। नींबू जूस डाल के आपने ऊपर से 3 टीस्पून सिरके के डालने हैं। जब सिरका इवेपोरेट हो जाए तो फिर 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 बड़ी चुटकी चीनी की आप पैन में शामिल कर दें। जैसे चीनी पानी छोड़ देगी तो फिर आप ऑलिव ऑयल फिर से ले लें और इसके 3 टेबलस्पून आप पैन में डाल दें क्योंकि आपका विनेग्रेट तैयार हो गया है। और आग बिल्कुल ऑफ कर दें। अब स्वीट कॉर्न को आप इस तरह मिक्स करें कि तेल सारी स्पाइसेस को अच्छी तरह कोट कर ले। ओके जी, अब ये डिश भी डन है। जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम इसको सर्व करेंगे थोड़ी सी हरी प्याज के साथ और थोड़े से टमाटर के साथ। उसका आप बेड बनाएं और ऊपर से स्वीट कॉर्न दें। ये बहुत ही मज़े का सैलेड बन जाएगा, जो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का सैलेड है जो चिकन को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि स्वीट कॉर्न और पाइनएप्पल एक दोनों को बहुत ही अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके जी, अब हमारा स्वीट कॉर्न तैयार। अब हमने एक ड्रिंक बनानी जो बहुत ही मज़े की है और उसमें मैं इस्तेमाल करूँगी केला, क्योंकि हमारे डिज़र्ट में भी केला है और मैंने सोचा है कि इस तरह की कॉन्टिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडर में डालकर इसमें दूध आप शामिल कर दें 1 ग्लास और फिर क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल बनाना मिल्क शेक है, वो जो चॉकलेट गनाश आपने बनाया वो आप लेना है। 1 से लेके 2 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश आप इस मिक्स में शामिल कर दें। अब आप बनाएंगे एक बहुत ही मज़े का चॉकलेट मिल्क शेक। अब चॉकलेट तो डाल दी, लेकिन अब आपने इसमें 2-3 और चीज़ें डालनी हैं। 1 टेबलस्पून क्रीम और 2 टीस्पून शहद, और ये बहुत ही एनर्जाइजिंग मिल्क शेक अब बनेगा। नेक्स्ट स्टेप, सबसे सिंपल स्टेप, इसको ब्लेंड करना। और डन, हमारा चॉकलेट बनाना मिल्क शेक तैयार, हमारा सैलेड रेडी, हमारा चिकन रेडी और हमारा डिजर्ट रेडी। अब टाइम आया दस्तरखान से जाने का।
चलिए जी, देखें हमारे दस्तरखान पे कितनी चीज़ें आज सजी हैं। सबसे पहले हमारा चिकन चिली विद पाइनएप्पल, और ये देखिए कितनी प्यारी ये डिश लग रही है। अगर आप चाहें तो इसका बर्गर भी बना सकते हैं। बर्गर में आप थोड़ी सी मेयोनेज डाल दें, थोड़ा सा केचप डाल दें या हॉट सॉस डाल के चिकन के फिले उसमें सेंटर करें, पाइनएप्पल डालें और खाएं, और वाजी वाह क्या मज़ा आएगा। नेक्स्ट हमारा सैलेड, इन कितना प्यारा सैलेड लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें हरी प्याज ना डालें, मैंने तो इसलिए डाली क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि स्वीट कॉर्न काफ़ी मीठी होगी और हरी प्याज से एक इसमें बाइट आएगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सलाद पत्ते पे भी डाल सकते हैं या फिर इसको ऑन इट्स ओन भी आप खा सकते हैं। एंड में हमारा डिज़र्ट, और क्या डिज़र्ट बना है, कैरमलाइजेशन हुई है बनाना इसकी। और देखिए मैंने चॉकलेट को इस तरह इसके ऊपर डिज़ल किया है, डेकोरेशन की है इसकी, और मैंने थोड़ा सा शहद भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो शहद ना डालें, वो तो मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे ये लगता है कि कभी कभार चॉकलेट जब पक जाता है तो उसकी मिठास थोड़ी सी कम हो जाती है। पाउंड केक भी जब पकता है तो उसकी मिठास कम होती है, तो अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिठास डाल देंगे तो। और एट द वेरी वेरी एंड हमारा चॉकलेट बनाना मिल्क शेक, ये बहुत ही एनर्जाइजिंग ड्रिंक है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और देखें इसमें ज़्यादातर मैंने कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल किया और वो भी बहुत कम, दूध इस्तेमाल किया और केला। अब ये है कि फिजी ड्रिंक्स के बजाय इस तरह की ड्रिंक्स अगर आप बच्चों के लिए बनाएंगे, उनको बिल्कुल ठंडा करके देंगे या उनको फ्रीज़ करके ब्लेंडर में डाल के एक आइसक्रीम स्मूदी बना देंगे, तो उनको इफ्तारी टाइम पे आपसे इश्क हो जाएगा अगर ऑलरेडी नहीं है। हाँ जी, जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो, या आप चाहें कि मुझे बताएं कि पॉपी ये केनेंस की एक डेली लाइन का प्रोडक्ट है, इसके साथ मैं क्या करूं, तो आप मुझे फेसबुक से मैसेज करें या मुझे ईमेल करें और मैं आपके लिए वो खाना इफ्तारी और सहरी के लिए ज़रूर बनाऊंगी। और अब जी इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है, हमारी मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।